छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 35 दिनों से सहायक शिक्षक 3000 सहायक शिक्षक सड़कों पर हैं। माफ करिएगा, वो सहायक शिक्षक नहीं बल्कि पूर्व सहायक शिक्षक है। लगातार रायपुर के तूता में धरने पर बैठे हुए हैं और समय समय पर राजधानी में आकर मंत्रियों के आवास के सामने बेचारे गिड़गिड़ाते हैं। कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेके जो महिलाएं हैं वो विनती करती हैं कि हमको समायोजित कर लिया जाए। आज सुबह सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी के बंगले के सामने महिलाओं की भीड़ देखी। यह महिलाएं कोई और नहीं बल्कि पूर्व की सहायक शिक्षक। लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग शुरू से ही अनुमय विनिमय के माध्यम से लगातार सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमको किसी भी तरीके से करके समायोजित कर लिया जाए। यह महज 3000 सहायक शिक्षकों की बात नहीं है बल्कि 3000 सहायक शिक्षकों से जुड़े उनके परिवार की भी बात है। किसी की माता बीमार है तो किसी के पिता बीमार है, किसी ने अपने घर बनवाने के नाम पर नौकरी लगने के बाद लोन लिया है तो किसी के बच्चे के भविष्य के निर्माण की बात। कोई महिला अपने घर परिवार से लड़कर किसी तरीके से नौकरी करती है, उसके बाद उसकी नौकरी चली जाती है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से बीएड धारी सहायक शिक्षकों का जो भी दुख दर्द उसको दिखाने का प्रयास करते आ रहे हैं। आज ये लोग सुबह सुबह ओपी चौधरी के बंगले पर पहुंचे और वहां भी विनती करते हैं कि हमको समायोजित किया जाए, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियों में इन सभी को भरकर फिर तूता लाके छोड़ दिया जाता है कि आप लोगों के लिए जो जगह बनाई गई है वो यही वीरान सा तूता है, यहीं पे आप लोग रहिए और जो भी मांग है यहीं से उठाए। आज 3000 सहायक शिक्षकों की जो नौकरी चली गई है, मसला पूरे देश में फैल चुका है। ध्यान देने वाली बात, जो ये वैकेंसी निकली थी वो खास करके सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए थी। जो भी दूरस्थ इलाके हैं जहां पे हमारी आपकी कोई पहुंच नहीं है आसानी से, वहां पे इनकी नियुक्ति थी। कई टीचर तो ऐसे हैं जिनको अपने स्कूल पहुंचने के लिए सुबह 10 किलोमीटर जाना पड़ता था और जब शाम होता था तो पहाड़ियों से गुजरते हुए 10 किलोमीटर वापस आना पड़ता था। लगातार तूता जाकर के हमने कई स्टोरियां की, आपकी स्क्रीन के बगल में बकायदा वो विजुअल्स भी चल रहा होगा। आज 35 दिन हो चुके हैं। सरकार से अभी भी एक मांग है कि हमको साहब समायोजित कर लिया जाए, लेकिन अभी कोई भी ऐसी सरकार की तरफ से प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है कि जिससे लगे कि हाँ, इन 3000 सहायक शिक्षकों को किसी न किसी विभाग में नौकरी दे दी जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि इनकी नौकरी जाने के बाद, मतलब जब इनको टर्मिनेशन का लेटर मिल गया, उसके बाद एक समिति का गठन भी किया गया है। 5 सदस्यीय एक समिति है जो ये तय करेगी कि आगे क्या होगा। अभी तक उस समिति का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। जब हमने बातचीत किया, जब तूता में बैठे थे, तो उनका यही कहना था कि सर, अब तक न जाने कितने नौकरियों में समिति का गठन हुआ है, लेकिन उस समिति का जो रिजल्ट आया, यानी कि जो समिति कहती है, उसके परिणाम आने में कितने साल गुजर जाते हैं, लेकिन समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई। सालों बीत जाते हैं समिति की रिपोर्ट आने में। तो ऐसे में हम किस तरीके से आश्वस्त हों कि जो समिति काम करेगी वो हमारे लिए काम करेगी और जो रिपोर्ट आएगा वो हमारे हित में आएगा। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है सर कि जो समिति का गठन हुआ वो भी तब हुआ जब हमको टर्मिनेट कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब ज्वाइनिंग लेटर मिलना था तो हम लोगों ने बकायदा जाके, जिस भी जिले में हमारी नियुक्ति हुई उस जिले में जाके हमने बकायदा शिक्षा विभाग से नियुक्ति पत्र लिया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे ही 1 तारीख को, यानी कि 31 दिसंबर की रात को
टर्मिनेट करने का इन लोगों को मैसेज प्राप्त होता है, उसके बाद 10 दिनों के भीतर उनको बकायदा जो टर्मिनेट का लेटर है बकायदा डाक के माध्यम से इन सभी के घरों तक भी पहुंचा दिया जाता है। सरकार बड़ी त्वरित कार्यवाही कर रही है, लेकिन सरकार से समायोजन को लेके इन 3000 सहायक शिक्षकों का विनम्र निवेदन है कि सर हमको कहीं ना कहीं समायोजित कर लिया जाए। 35 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक पहल नहीं दिख रहा है कि जिससे इन लोगों को ये उम्मीद की किरण जगे कि हाँ, आने वाले दिनों में सरकार हमारे लिए कोई ना कोई ठोस, मजबूत और सकारात्मक पहल उठाएगी। आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बकायदा आपकी स्क्रीन के बगल में जो विजुअल चल रहे होंगे वो आज ही के हैं और तब के हैं जब इन लोगों को ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं उनके बंगले से पुलिस उठाती है और ले आके तूता से वीरान उस धरना स्थल पर छोड़ देती है। ये लोग अपने धरना स्थल पर भी नहीं पहुंचे हैं, बाहर ही जो गेट है वहीं पे बेचारे बैठ के सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, सरकार से एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि हमको नौकरी कहीं ना कहीं दे दिया जाए, हमको समायोजित कर दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी सरकार किस तरीके से इन 3000 सहायक शिक्षकों के जीवन को एक नया दिशा दशा तय करती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और उस फैसले के बाद ही सरकार भी, राज्य की सरकार भी विवश होती है कि इन जो 3000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी उन सभी को नौकरी से हटाया जाए, मतलब उनको टर्मिनेट किया जाए। 10 दिसंबर को कोर्ट भी फटकार लगाई थी, हाई कोर्ट, जिसके बाद सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 दिसंबर तक इन लोगों को टर्मिनेट कर देती है। जब सहायक शिक्षकों को अंदेशा होता है कि सरकार जो हमारी सरकारी नौकरी वो जाने वाली है, जिसके बाद ये लोग 16 तारीख से यानी कि 16 दिसंबर से ही बकायदा 16 दिसंबर के हैं, फिर उसके बाद 10 तारीख से ही बकायदा ये लोग पदयात्रा निकालते हैं। पदयात्रा निकालने के बाद ये लोग राजधानी रायपुर पहुंचते हैं, वहाँ सीएम आवास के सामने गुहार लगाते हैं और उसके बाद ये तूता में जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको हमारी नौकरी दे दी जाए, नौकरी नहीं दी जाती है तो हमको किसी न किसी विभाग में समायोजित कर लिया जाए। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, जिनकी उम्र सीमा 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल है और वीरान से तूता में वो माताएं बहनें अपने नौनिहालों को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। सवाल ये भी है कि सोचिए, जिन दूरस्थ इलाकों में, खास करके आदिवासी इलाकों में स्कूल में बच्चों की संख्या कम रहती थी, वहां पर टीचरों की कमी है, वहां ये जाके पढ़ाते थे। उनका ये कहना था कि सर जब हमने पढ़ाना शुरू किया 1.5 साल पहले और आज की स्थिति ये है कि अब स्कूलों में बच्चे भी आ रहे हैं, बकायदा नवोदय के लिए उनका सिलेक्शन भी हो रहा है और बकायदा उनको हम ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे उनका जो आगामी भविष्य हो वो निखरे, सवरे और बने। उनका ये भी सवाल है कि जब विज्ञापन निकला था इस नौकरी के लिए तो कहीं पे कुछ भी नहीं था कि इसमें केवल डीएलएड यानी कि डीएड वाले ही योग्य होंगे। वहां पे ऐसी कोई भी वैसा प्रावधान नहीं था। विज्ञापन के तहत ही हम लोगों ने फॉर्म भरा था, बकायदा एग्जाम दिया था और एग्जाम क्लियर करने के बाद ही करीब उन्होंने कहा कि करीब 2 से 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और उसके बाद ही 6000 लोगों की नियुक्ति होती है, करीब 6000। उन्हीं 6000 में से हम लोग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं। ऐसे वैसे हम लोग को नौकरी नहीं मिली थी, बकायदा हम लोगों ने मेरिट फाइट किया था, एग्जाम दिया था। एग्जाम के बहुत से चरणों को पास करने के बाद हमको ये नौकरी मिली थी। तो ऐसे में अगर ये नौकरी चली जाएगी तो हम किधर जाएंगे। कई की उम्र सीमा भी गुजर चुकी है, अब वो योग्य भी नहीं है कि किसी सरकारी नौकरी में बैठ सके। कुछ 35 साल के हैं, कुछ 40 साल के हैं, लेकिन जिंदगी
या फिर यूं कहें कि सरकारी उम्र सीमा के अंतिम पड़ाव पे अगर उनको नौकरी किसी तरीके से मिली थी तो नौकरी अब जा चुकी है। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार तूता में बैठे हुए हैं और अपने चैनल के माध्यम से जो उनके हक की लड़ाई है, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि सरकार आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी। जो विष्णुदेव की साय की सरकार है, जो राज्य सरकार है, विष्णु भगवान ही उदारवादी होते हैं, तो ऐसे में उनको भी उम्मीद है कि जो शायद सरकार है उनके हक की लड़ाई को आज नहीं तो कल सफल तरीके से सुनियोजित करके कहीं ना कहीं समायोजन करने का हर संभव प्रयास करेगी। उसी प्रयास और हक की लड़ाई में लगातार 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षक तूता में अभी भी डटे हुए हैं।